உங்கள் மத்தியில் இந்த விஷயத்தை முன்வைக்கிறார். அது உங்களுடைய अभिप्राय नहीं சொல்லணும், मशुरा கொடுக்கணும். जी, अगर किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं इंशाल्लाह. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் தாவா பற்றி, தாவா எப்படி செய்ய வேண்டும், சில கேள்விகள் மாட்டு மதத்தார்கள் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க, அவர்களுக்கு நான் எப்படி எந்த முறையில் பதில் சொல்ல வேண்டும், ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். இல்லை சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, எனக்கு கல்வி இல்லை, நான் எப்படி தாவா செய்வேன், நான் தகுதியானவனா, ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கலாம். कभी भी हर एक के पास बहुत सारे सवालात रहेंगे, लेकिन क्या रीज़न होता है, आदमी डरता है कि मैं क्या बोलूं कि नहीं बोलूं. कभी भी मुसलमान जो है एकदम बोल्ड बनना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात बोलने वाला है मे भी उसके साथ साथ अगर दूसरे को भी वो डाउट रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसका भी डाउट जो है क्लियर कर रहे हैं. लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान, जिससे दूसरों का भी कुछ फ़ायदा होगा. तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी में भी कुछ डाउट है या कुछ वो बोल सकते हैं इंशाल्लाह. जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा सजेशन है कि फील्ड पे जाने के पहले हमें प्रैक्टिस करेंगे, 2 मिनट खड़े हो, एक हमें नाम से बात करेगा, मैं प्रैक्टिस करेंगे शायद प्रैक्टिकली. अच्छा, फिर थोड़ा मैं आपको फील्ड वर्क के बारे में जो है थोड़ा बताऊंगा इंशाल्लाह. पहला चीज़ जो है मेरे हिसाब से लिबास जो है एक मुसलमान लिबास होना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर हम इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी खूबियाँ भी होनी चाहिए इस्लाम की जो हम उनको बताएं. कभी भी कोई भी कंपनी में जाओ आप, बड़ी से बड़ी कंपनी, और टी शर्ट्स देते हैं आपको, वैसे ही इस्लाम में जो है हम ऐसा लिबास लगाना जिससे इनको पता चले जो है ये मुसलमान है. हम क्या करते हैं, लिबास भी सही नहीं और जो है दावा करते हैं, उसके जहन में भी जो है ये बात आ सकती है. मिसाल के तौर पर ये दाढ़ी फ़र्ज़ है, ये हर एक मुसलमान को रखनी है. अगर कोई नॉन मुस्लिम सवाल करेगा कि आपके पास दाढ़ी क्यों नहीं है, आप दावा दे रहे हैं, तौहीद समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मुसलमान तो दाढ़ी रखते हैं ना, आपके पास क्यों नहीं है, क्या जवाब देंगे हम? यानी हमारे तौहीद का टॉपिक साइड में रख के हम पहले दाढ़ी का टॉपिक उसको बोलना है. समझ रहे? ये चीज़ ज़रूरी है. तभी मैंने आपको कल भी बोला, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, पहले ईमान लाना है, उसके बाद अमल करना है, उसके बाद क्या आएगा, वतवासौ बिल हक़, फिर हक़ की दावा देना है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर कोई आदमी साथ साथ जो है दीन के काम भी कर रहा है और जो है अमल भी कर रहा है और दावा भी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको एनकरेज होगा, दिन ब दिन जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता बन जाऊँ. ये चीज़ जो है पहले हमें ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद जो है अखलाक, मैनर्स, हमें मैनर्स सीखना चाहिए, तरीका, बात करने का तरीका, ये चीज़ जो है बहुत खूबी है. व इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अखलाक के दर्जे पे बहुत आला दर्जे पे है, बहुत ऊंचे दर्जे पे है. जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी बोला है तो सबको मालूम है सिद्दीक है, ये सच बोलने वाले हैं, सच्चे हैं, लेकिन उनका गुस्सा अंदर से जो था, जो पसंद नहीं किए, उस चीज़ को नहीं ठुकराए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को नहीं ठुकराए, जो उन्होंने लाए यानी कुरान शरीफ को ठुकराए. लेकिन मालूम था ये सिद्दीक है, इसके अच्छे मैनर्स है. तो बड़ा चीज़ क्या है, अखलाक. क़यामत के दिन जो है सबसे ज़्यादा वज़न अगर रहेगा किसी में, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है. और नाम आमाल में सबसे ज़्यादा वज़न जो है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके बेहतरीन अखलाक रहे, बेहतरीन मैनर्स होंगे, और जिसके पास बेहतरीन अखलाक है वो ऐसा आदमी है जो रात में नमाज़ें पढ़ता है और दिन में रोज़े रखता है. अल्लाह अकबर. कुछ नहीं करना है,
यानी अपने आप को सुधारना है, अपनी ज़ुबानों को सुधारना है, तब क्या होगा, हमें सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। साथ साथ क्या फ़ायदा होगा, हमें जो है रात भर जो है नमाज पढ़ने का सवाब, दिन में रोज़े रखने का सवाब। कितनी बड़ी बात है। कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं करनी, खाली जो है अपने आप को सुधारना है। तो ये चीज़ जो है, ये एक चीज़ दाई को बहुत ज़रूरत है, बहुत अहम है। आधे क्या करते हैं, दावा में आए, अच्छे मैनर्स दिखाते हैं, लेकिन आउटसाइड उनके जो मामलात हैं उनमें जो है वही वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। जो हम इधर हैं वही उधर भी रहना चाहिए। जो मस्जिद में रहेंगे वो बाहर भी रहना हमें ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि बाहर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहना है, बनिस्बत की मस्जिद भी रहना ज़रूरी है। जहाँ मस्जिद में रहते, किसी का 1 रुपया गिर गया या कुछ टच लग गया तो माफ़ करना भाई, ऐसे हम बाहर नहीं करते हैं। लेकिन हमें जो है, जैसे हम मस्जिदों में बैठते, मस्जिदों में बात करते अदब के साथ, अखलाक के साथ, वैसे जो है हमें बाहर भी बात करना है। ये चीज़ दाई को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा बताइए। அழைப்பு பணி செய்யக்கூடிய சகோதரர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, அழைப்பு பணி செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் எப்படி தன்னுடைய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். அதாவது அதில் முதலாவது, ஒரு இஸ்லாத்தை சொல்லக்கூடிய நாம் நம்மளுடைய உடைகளில் முதல்ல நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதாவது சகோதரர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம செல்றோம், அந்த கம்பெனியோடைய ட்ரெஸ் கோட் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், அந்த ஸ்கூலுடைய எப்படி அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ, அது மாதிரியே நம்ம இஸ்லாத்தை மக்களிடம் எடுத்து சொல்லும்போது அவர்கள் முதல்ல நம்மளுடைய வார்த்தையை பார்க்க மாட்டாங்க, முதல்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் பார்ப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முஸ்லீம்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் முகத்தில் தாடி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லி. பட் இன்னைக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முகத்தில் தாடியும் இருக்கிறது இல்லை, ஆனால் இஸ்லாத்தை சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மாற்று மதம் திரும்ப நம்மளே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, நீங்களும் ஒரு முஸ்லீம்கள் தானே, நீங்கள் தாடி இல்லை, இந்த மாதிரி. அதனால முதல்ல நம்மளை உடையிலிருந்து சரி செய்ய வேண்டும் அப்படி முதல்ல சொல்றாரு. இரண்டாவது, ஒழுக்கம், மேனர்ஸ், டிசிப்ளின். சகோதரர் என்ன சொன்னார்னா, இன்னைக்கு நிறைய சகோதரர்கள் தாவாவின் போது தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் கட்டுப்படுத்தி தாவா செய்வாங்க. அதாவது அதிகமாக பொய் பேசுவதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஆனால் அந்த தாவா என்ற நேரம் முடிந்து தன்னுடைய இயல்பு நிலை வாழ்க்கைக்கு வரும்போது தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பொய் பேசுவதும் தவறான ஒரு ஒழுக்கங்களை பின்பற்றுவதும், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு அழைப்பு பணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் சகோதரன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அதிக ஒழுக்கமுடையவராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் சொல்லுங்க. और मैनर्स के साथ साथ जो है ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना। ये भी मैनर्स में आता है, क्योंकि झूठ जो है सबसे बड़ा गुनाह है। कभी हम ऐसे सवालात में फंसेंगे, जैसे कभी दावा में, तो हम झूठ भी बोल सकते हो टाइम, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कोई हदीस बोले, वो हदीस है, आपको भी मालूम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हदीस नहीं है, ये बचने के लिए। तो ये चीज़ भी है, बहुत गुनाह है झूठ बोलना। और साथ साथ मैनर्स में ये भी आता है कि हम वक्त पे आ जाए, टाइम पे आ जाए। ये चीज़ जो है बहुत मिसिंग है हमारे में, बहुत मिसिंग है। इसकी क्या वजह है, वल्लाहु आलम। 10 बजे बोलेंगे तो हम 11 बजे आएंगे, 11 बजे बोले तो 12 बजे आएंगे। इसकी क्या वजह है, ये सोचना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु जो है हमें तरबियत किए, हमें सिखाए कि वक्त की पाबंदी किसको बोलते हैं। अगर अपना बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु के टाइम होता और जिहाद का टाइम होता, आप 10 बजे निकल जाओ, हम 11 बजे पहुँचते, सीधे मुनाफिक हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु बुलाए, हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अपनी बीवी के साथ सोए हुए हैं, जहाद फर्ज हो गया, आवाज़ सुना, खाली आवाज़ सुना कि जहाद फर्ज हो गया, वो टाइम ही फ़ौरन निकल गए,
ये सोचा नहीं मैं गुस्ल करूंगा, मैं थोड़े कपड़े पहनूंगा, अच्छे कपड़े लगाऊंगा, सीधे निकल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, फौरन निकल गए। क्या वजह? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, उन्होंने बुलाया। वैसे ही जो है हमें जो है टाइम के पाबंद रहना है। हम जो काम कर रहे हैं दावा का, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें वक्त पे आए। अगर वक्त पे आएंगे तो मालूम कितना फ़ायदा रहेगा। जो लेट आने वाले हैं वो आपसे जो है शर्माएंगे, नहीं मुझसे पहले आ गए। तो हमें कोशिश करना है हम पहले आ जाए। ये चीज़ जो है हमें मिसिंग है। ये भी जो है मैनर्स में आता है। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? आदमी जो है अपने अमल उसके बराबर नहीं। अगर अल्लाह हिसाब लेगा, वल्लाही अल्लाह को ही मालूम कि मैं क्या निकलूंगा। अब उसके साथ साथ अगर मैं दावा का भी काम करूंगा और उसमें भी मुझे गलतियां होंगी तो वो गुनाह भी मेरे सर, क्योंकि ये अंबिया का काम है। अल्लाह जिसको चुनता है उसमें कुछ खूबियां रहती है, कुछ चीज रहता है, कुछ वजह रहती है, कुछ वजूहात होती है, उसके वजह से जो है अल्लाह चुनता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों चुना गया? देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे स्टैमर थे, बोलने में तकलीफ होती थी, लेकिन तब भी जो है नबी बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि अल्लाह को मालूम इसमें क्या खूबी है। अब बोलने वाला अच्छा है कि जिसको नहीं बोल सकता वो अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया, नबी हो गए, तौरात भी नाजिल हुई। अल्लाह जिसको चाहे उससे काम ले सकता है। हमें भी ये सोचना चाहिए। अगर हम इधर बैठे हैं, खाली अगर दिल में नियत है हमें कि हमें अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह के दीन को गालिब करना है, तो सोचो कि अल्लाह ने ज़रूर, हम गरीबों को बोलेंगे, हमको जो है कुछ चीज़ें देखे हम में कि हमको इधर जमा किया। अल्लाह अकबर, कितनी खुशी बात है। क्यों? अल्लाह जब किसी को चुन लेता है उसको वो पसंद करता है, नबी। तो हम अगर इधर है और दीन का काम करेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी सोचना चाहिए दिल में कि जो है अल्लाह ने कुछ खूबियाँ देखी होंगी हमें। अल्लाह अकबर, उसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे चुन लिया, बैठने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया। इसमें कुछ वजह रहेगी, मामूली बात नहीं मेरे भाई। ये अंबिया का काम है। अंबिया इस पे जो है उन्हीं का मिशन है ये, और उनका मिशन अगर हम उठाए या उसका जरिया बने तो सोचो कितना सवाब मिलेगा, कितना सवाब। अल्लाह राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वलहल करिहल मुशरिकून। ये वही है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हक के साथ, किताब के साथ, कुरान शरीफ कि ताकि वो पूरे दीनों को गालिब कर सके, हर मजहब को गालिब कर सके इस्लाम। और अल्लाह जो है काफ़ी है इस बात कहने को। और मुशरिक को कितना भी बुरा लगे, कितना भी नागवार हो, अल्लाह उसकी परवाह नहीं करता। ये दीन जो है फैलता रहेगा। अगर आप घर में भी बैठेंगे तो भी दीन फैलेगा, लेकिन अगर हम इसका पार्टिसिपेट बनेंगे, कुछ अगर इसका करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से भी जो है दीन को कुछ फ़ायदा मिले, तो हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है, लेकिन हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें जन्नत जाने की ज़रूरत है। इस वास्ते से हमें क्या करना चाहिए? इस काम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, फिर सोचो कितना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। இரண்டாவது ஒடுக்கத்தில்
இப்போ உலகத்திலேயே இன்னொரு விஷயத்தையும் சகோதரர் இணைக்கிறாரு, அதாவது கால நேரம். நேரத்தை நம்ம வந்து மிக கவனத்தில் கொண்டு இந்த பணியில செயல்பட வேண்டும். எப்படி நம்ம மற்ற விஷயங்களுக்கு நம்முடைய நேரத்தை ஒதுக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையை, அன்றாட வாழ்க்கையை செலவு செய்கிறோமோ, அதுபோல அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்திற்காகவும் நேர கால அளவில் மிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். இன்னும் ரசூல் நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட வாழ்க்கையில போருக்கு அழைக்கப்பட்டால் அந்த நேரத்தில் அந்த சஹாபாக்கள் செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. சகோதரர் ஒரு உதாரணம் காட்டினாரு. இதே மாதிரி நம்ம இந்த மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு 10 மணிக்கு அல்லாஹ்வின் பாதையில அழைக்கப்பட்டு ஒரு 11 மணிக்கு அவங்க வந்தாங்கன்னா அவர்கள் நயவஞ்சகர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள், அதாவது முனாஃபிக் என்று. சகோதரர்கள் அப்படி வந்து நம்மளை ஒப்பிட்டு காட்டுறாரு. ஸோ அதனால அல்லாஹ்வின் பாதையில் நம்மளுடைய கால நேரத்தை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். சகோதரர் உதாரணம் காட்டினாரு. அம்தலா ரலியல்லாஹு அன்ஹு தங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்தது, அவர் தன்னுடைய மனைவியோடு திருமணமாகி முதலிரவு முடிந்தவர்கள் இருக்கும் நிலையிலே போருக்கு அழைக்கப்பட்ட போது அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் கவனம் செய்யாது. அல்லாஹ்வின் பாதையில் போருக்கு அழைக்கப்பட்ட உடனேயே அவர் எதிர்த்து சென்று விட்டார். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும், அவருக்கு மாணவர்கள் வந்து அவர் குளிப்பாட்டினார்கள், செய்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்தது. சகோதரர் என்ன இந்த இடத்துல அடுத்தவங்க சொல்றாருன்னா, நம்ம எப்படி மற்ற விஷயங்களுக்கு தங்களுடைய நேரங்களை செலவு செய்யறோம், அது மாதிரி அல்லாஹ்வின் பாதையில் அழைக்கப்படும் போது தங்களுடைய நேரங்களை அல்லாஹ்விற்காக கொடுப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். பிறகு எல்லாரும் அல்லாஹ்வின் பாதையில், அல்லாஹ்வின் பக்கம் எல்லாரும் அழைத்து விட முடியாது. அல்லாஹ் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறானோ அவர்கள் தான் அல்லாஹ்வுடைய பணியையும், அதாவது அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தின் மத்தியிலும் அழைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சகோதரர் என்ன சொன்னார்னா, நமக்கு தெரியாது நம்மளுடைய சிறப்புகள், அல்லாஹ்வுக்கு ஏதாவது ஒரு சிறப்புகள் நம்ம மத்தியில் நமக்குள்ளே ஏதாவது இருக்க சிறப்பு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு பிடித்திருக்கும். அதன் காரணமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு நம்மை அவனுடைய மார்க்கத்திற்காக வேலை செய்வதற்காக நம்மை தேர்ந்தெடுத்துள்ளான். சகோதரர் உதாரணம் சொன்னாரு. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு திக்குவாயா இருந்தார், எல்லாருக்கும் தெரியும். குர்ஆன்ல சூரா தாஹா படிக்கும்போது قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. இப்படி ஒரு துஆவை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் செய்தார். ஏனென்றால் அவருக்கு வந்து திக்குவாய், ஃபிரௌன் போன்ற ஒரு கொடுமையான ஒரு மன்னன் மத்தியில மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் போன்ற ஒரு திக்குவாயை அனுப்புறதுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா காரணம் என்ன? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்குள்ள இருந்த ஏதோ ஒரு சிறப்பு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பிடித்துதான் பின்பு ஆர்மை கொண்டு அவருக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வலிமைப்படுத்தினான். ஸோ அதுபோல நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு சிறப்பு இருக்கிறனால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மளை இங்கே மத்தியில் நம்மை சேர்த்துள்ளான். ஸோ நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு சிறப்பு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்தி இன்னும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அல்லாஹ் மார்க்கத்துடைய கல்வியை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும், தங்களுடைய ஒழுக்கத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து அல்லாஹ்வின் பாதையில் நேரத்தை ஒதுக்குவதற்காக அதிகமாக வேலைகள் செய்ய வேண்டும் சொன்னார். और दूसरा चीज़ क्या है? सवाब। इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर हम दावा नहीं करेंगे, बेहतरीन हदीस है, नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का अहद पूरा करता है और जो अल्लाह का अहद पूरा नहीं करता है, उसकी मिसाल एक नाव पे है, नाव जैसी है, शिप। जिस शिप में 2 फ्लोर्स है, एक नीचे का एक ऊपर का। क्योंकि जो शिप होता है वो पानी में होता है, और पानी में जो पहला नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो पानी में रहता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ऊपर रहता है, जिसमें पानी नहीं रहता है। जो नीचे वाले लोग होते हैं वो ऊपर जाके जो है पानी ले आते हैं अपने लिए यूज करने के लिए। तो नीचे वाले क्या बोले एक टाइम, हम क्यों परेशानी उठा रहे, रोज 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 ऊपर जाना, बेहतर है कि हम नीचे ही सुराख कर दे और पानी को निकाल दें। अच्छा टेक्निक है ना, नीचे ही सुराख कर देंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं हमें, पानी निकल ले लेंगे हम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो नीचे वाले होल करेंगे तो क्या होगा? कौन फटेगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? हाँ, दोनों।
गलती किसने किया? तो ऊपर वाला क्यों फटेगा? माशाल्लाह मेरे भाइयों, ऊपर वालों ने गलती नहीं किया, गलती नीचे वाला कर रहा है, लेकिन फटेंगे कौन? दोनों फटेंगे। ये बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। अगर वो अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे, यानी उनको रोकेंगे नहीं, उनको अच्छाई नहीं बोलेंगे, भाई ऐसा मत करो, अगर आप सुराग करोगे तो फट जाएंगे, हम भी फटेंगे, आप भी फट जाओगे, हम क्या करेंगे? आपके लिए पानी लाएंगे, आपकी मदद करेंगे, उनको डराएंगे, दोनों फट जाएंगे, ऐसा मत करो। लेकिन गलती करता है नीचे वाला, वो फटेंगे दोनों। ये मिसाल मालूम किनके लिए? ये हमारे लिए। मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोज़ा रखते, अच्छे काम करते, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हम उसको नहीं बता रहे। वो गलती कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो सुराख कर रहा है नीचे और आप ऊपर है, हम ऊपर है, तो क्या होगा? वो सुराख करते करते खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबा लेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शहर में, एक गांव में एक आदमी जो है बहुत दीनदार आदमी था। तो अल्लाह ने क्या किया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के बोला कि वो पूरी बस्ती को उलट दो, क्योंकि उधर नाफरमान लोग हैं, नाफरमानी करते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के तो देखा तो एक आदमी, नेक आदमी, इबादत करता है, तो वापस आ गया। ए अल्लाह बारी ताला, वहां पे एक आदमी नेक आदमी है, मैंने वो जो है बस्ती को नहीं लौटा। मैं बोला पहले उसको नीचे डालो, उसके बाद पूरे कौम को डालो। क्यों? वो दीनदार था, लेकिन किसी को बोलता नहीं था, किसी को डराता नहीं था, अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करता था। तो अल्लाह ने क्या सजा दिया? उसको भी नीचे डालो और कौम को ऊपर डालो। हम बच गए, ये काफी नहीं है मेरे भाइयों, हमें दूसरों को भी बचाना है। नहीं बचाए तो हम फट भी सकते हैं, वो भी फटेगा, साथ में हमें भी फटाएंगे। जैसे शेख ने अभी बनी इसराइल की मिसाल बताई आपके सामने, जो मछलियां पकड़ते थे। देखो कॉमन सेंस है, मछली पकड़ने वाला गलत किया, ठीक है ना, उसमें दो तबके और थे, जिन्होंने बोला मत करो, और आधे जो है खामोश हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देखो आप कितना खतरनाक चीज है ये, वो भी कुरान से। अल्लाह जो है कुरान में बता रहा है। कोई सोचना नहीं मैं आबिद हूं, मैं आबिद गुजार हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, हज करता हूं और मुझे दावा करने की जरूरत नहीं है। तो इनका सोचो, बनी इसराइल के लोग मछली को पकड़ रहे और आधे लोग क्या खामोश बैठे, और आधे लोगों ने क्या कर दिया? उनको रुकाया, भाई ऐसा मत करो, अल्लाह का अजाब आएगा अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह क्या बोलता? मैंने जो मछलियां पकड़ने वाले थे उनको बंदर और सुअर बना लिया, और उनको भी बनाया जो दावा नहीं करते, जिन्होंने उनको नहीं रुकाया, खाली उसमें एक कौम को बचाए जो उनको बता देते ऐसा मत करो। गलती करने वाला वो भी एक ही है, और गलती देखने वाला भी एक ही है, उसमें रुकाने वाला वो बचेगा। भाई बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। अफततमुरून अभी बाज़िल किताब, हम जो है आधे कुरान में हिस्सा लाते हैं, मानते हैं, वही एक फुरून अभी बाज़, और जो है वो दूसरे कुरान की आयतों को कुफर करते हैं। वो लास्ट इन्नल इंसाना लफी खुस्र, एक ही आयत है, एक ही आयत है भाई, इसमें दो टुकड़े नहीं करेंगे हम। हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल किए। इतना ही पढ़ोगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे हम। नेक अमल किए भाई, बस इतना ही पढ़ेंगे। वो तवासौ बिल हक, हक कब बोलेंगे हम? तो कब बोलेंगे मेरे भाइयों? क्रिश्चियन मिशनरीज देखो कैसे काम कर रहे हैं। हम मुसलमान खा खा के, शादियों में खर्च करके, हमें ये एहसास नहीं हो रहा है। सही में बोल रहा हूं, हमारी बेटियों को ले रहे हैं वो लोग, मुर्तद कर रहे हैं, और हम जो है चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं होता हमें।
कुछ भी सोचते नहीं हम कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा हमें, अल्लाह पूछेगा नहीं। हर जगह जो है हमें वो बता रहे, ट्रेन में जाओ तो बता रहे, हर जगह साइन बोर्ड देखे तो उनके लगते, हमारे क्यों नहीं है? हमारा क्या वजह है? हम पीछे क्यों है? हमारे पर अजाब क्यों आ रहा है? अजाब इस वजह से आ रहा है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए हुज़ैफा, जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह के हाथ में, या तो तुम अमर बिन मारूफ व नही अन मुनकर करो, या तो करो, लोगों को बताओ अच्छाई, बुरे बातों से रोको, वरना अल्लाह का अजाब आएगा, वरना अल्लाह का अजाब आएगा। और अगर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हम दुआ करेंगे, अभी हमारे दुआ कबूल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये काम हमने छोड़ दिया। हम बच गए भाई, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे सोचते, हमारे सहाबा भी ऐसे सोचते, हमारे ताबईन भी ऐसे सोचते, हमारे तब ताबईन भी ऐसे सोचते, हमारे उलमा भी ऐसे सोचते। हम बच गए तो बस काफी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अपने आप को मुश्किलें में डालो, परेशानियों में डालो, दूसरों के लिए आसानी रखो। आजकल हदीस ऐसे खोल लेते, सामने है, मोबाइल से पढ़ते हैं, लेकिन ये सोचा ही इसमें कितनी मेहनत है। उन लोगों ने मेहनत नहीं क्योंकि हम पढ़ते आज एक एक हदीस निकालने में कितना टाइम लगेगा हमें। मेहनत की भाइयों, वो मेहनत सोचो, वो मेहनत क्यों की उन लोगों ने। हम जो है हाथ पे हाथ बैठे हुए, घर बनाना, शादी करना, बच्चे हो गए, हाँ बूढ़े होके हज कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर दिए भाई, यही काम है हमारा। कितने मुसलमान हैं जो ये काम को छोड़ दिए। कितने में कुरान की आयत कितने देखते हो आप दिन में? ऑटो के पीछे, बस में, न्यूज़पेपर में कितने देखते हो? क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है, दिन ब दिन मेजॉरिटी हो रहे हैं। क्या रीजन उसका? दावा कर रहे भाई, हम स्ट्रीट दावा करते हैं, रोड पे टेबल डाल के जो आज देखेंगे इंशाल्लाह आप, कितने कमेंट्स आए, यार हम जो 20 साल से चिन्हने में एक भी देखा नहीं, हमने देखा ही नहीं ऐसे कोई काम करते हुए। इतना ही काम हमारा। मस्जिद इबादत के लिए, हाँ इल्म सीखना तो बाहर सीखना, मस्जिद में इल्म नहीं है। नमाज पढ़ो, निकल लो, जल्दी निकाल देंगे भाई। मस्जिदों में तरबियत करना भाई, इल्म देना। तो जितने भी उलमाए किराम आए बोला कि सबसे ज्यादा मकसद मस्जिद बनाने का इल्म सीखने के लिए, वो नमाज साथ साथ। तो जोर से बोलो। சகோதரர்களே, ஒரு நேரம் ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். பிறகு யாரெல்லாம் அழைப்பு பண்ணி செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய நிலைமை என்ன? ஹதீஸின் பார்வையின்படி யாரெல்லாம் அழைப்பு பண்ணி, அதாவது அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தின் யாரெல்லாம் அழைக்கவில்லையோ அவர்களுடைய நிலைமை என்ன என்று சகோதரர் சில ஹதீஸ்கள் மூலம் நமக்கு இங்கு சுட்டி காட்டினார். அதாவது அவர் கூறிய முதல் ஹதீஸ் என்னவென்றால், ஒரு கப்பல் ஒரு உதாரணம் கூறப்படுகிறது. ஒரு கப்பலிலே 2 தளம் இருக்கிறது. கீழே ஒரு தளம், மேலே ஒரு தளம். அந்த கீழ் தளத்திலே சில மக்கள் இருக்கிறார்கள், முதல் தளத்திலே சில மக்கள் இருக்கிறார்கள். கீழ் தளத்தில் உள்ள மக்கள் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டும் என்றால் முதல் தளத்துக்கு தான் சென்றாக வேண்டும். அப்போ அந்த மக்கள், கீழே இருக்க மக்கள் நினைச்சாங்க, நம்ம ஏன் மேலே போய் அவரை தண்ணி வாங்கணும், நம்ம கீழே ஓட்ட போட்டு தண்ணி எடுத்துடலாமே. புரியுது நம்மளுக்கு? நம்ம ஏன் மேலே போய் நம்ம கிட்ட தண்ணி வாங்கணும், நம்ம கீழே இருந்து நம்ம ஓட்ட போட்டா நமக்கு தண்ணி கிடைச்சிடும், கடலில் தான் இருக்கு கப்பல். ஸோ இப்படியான மக்கள் நினைக்கும் போது, இப்போ அந்த மேல்தளத்தில் உள்ள மக்கள் தடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த கப்பலுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்? அந்த கப்பலுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்? கீழே அந்த கப்பல்ல அந்த மக்கள் கீழே ஓட்ட போட்டாங்கன்னா அந்த கப்பலுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்? அப்போ அந்த கப்பலே மூழ்கி போயிடும். அதுதான் சகோதரன் உதாரணமா சொன்னாங்க. இப்போ இங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தண்டனை நம்ம இபாதத், நான் இந்த வேலை தொழுகிறேன், நான் ஹஜ் செய்யறேன், நான் ஜகாத் செய்யறேன், நான் சதகா கொடுக்குறேன்,
இப்படி தன்னோட எல்லாம் இவ்வாறு செய்து கொண்டு அல்லாஹ் என்னோட பொருந்தி இருக்கிறான்னு சொல்லி யாரெல்லாம் நினைத்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஹதீஸ் ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இன்னைக்கு இந்த அழைப்பு பணி நம்ம மக்கள் செய்யாத காரணத்தினால இன்னைக்கு நம்ம மேல இவ்வளவு ஒரு சோதனை இன்னைக்கு நம்ம சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். இரண்டாவது, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு ஊருக்கு அனுப்புறான், அந்த ஊரை அழைத்து வரும்படி. இப்போ ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அங்க ஒரு மனிதரை பார்க்கிறார், அவர் அல்லாஹ்வை தொழுது கொண்டிருக்கிறார். அப்ப ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்வை தொழுது கொண்டிருக்கிறார். அதனால திரும்ப வந்து அல்லாஹ் என்ன சொல்றாரு, அல்லாஹ் அந்த ஊரிலே உன்னை இபாதத் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்ற முதல் அவனிலிருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க. இந்த ஹதீஸ்ல நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பினை இருக்கு. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்ற முதல் அவனிலிருந்து நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள். அதாவது தன்னலவிட இபாதத், தன்னலவிட எல்லா நற்காரியங்களும் செய்து கொண்டு மற்ற மக்கள் யாரெல்லாம் தவறு செய்யறாங்களோ அவங்களை தடுக்காமல், நான் நல்லா இருக்கிறேனே நான் எதுக்கு அவங்களை தடுக்கணும், இப்படிலாம் யார் தன்னுடைய மனநிலையை ஏற்றிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த ஹதீஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது. சௌரிகள் அதை சொன்னார், பனி இஸ்ராயல் கூட்டத்தார்கள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்கள் கட்டளையிட்டார். அதுக்கு 3 விதமான கூட்டத்தாரை ஹதீஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு கூட்டத்தார் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தடுத்ததுனால தனியா வந்துட்டாங்க, அல்லாஹ் தடுத்துக்கிட்ட நாங்கள் செல்ல மாட்டோம். இன்னொரு கூட்டத்தார் என்ன சொன்னாங்க, இல்ல நாங்க பிடிக்க போவோம். இன்னொரு கூட்டத்தார் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இல்ல அல்லாஹ்வுடைய அஸாப், அல்லாஹ்வுடைய சோதனை நம் மீது இறங்கி விடும், நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று ஒரு கூட்டத்தார் தடுத்தார்கள். இப்போ இதில் நீங்கள் 3 விதமான கூட்டத்தாரை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கூட மக்கள்ல தன்னளவில் இபாதத் செய்து கொண்டு நான் தொழுகிறேன், என்னோட குடும்பம், என்னுடைய வியாபாரம் சொல்லி இருக்கிற மக்கள் ஒரு கூட்டம். இன்னொரு மக்கள் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, இபாதத் செய்யாம தன்னளவில் தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஒரு கூட்டம். இன்னொரு மக்கள் யார் பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் யாரெல்லாம் தீமை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை தடுத்து கொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் தான் அல்லாஹ்வின் பார்வையில் வெற்றியாளர்கள். அதை சகோதரர்கள் எடுத்து சுட்டி காட்டினார். இதனால நம்ம வெறும் தன்னளவில் இபாதத் செய்து கொண்டு நான் என்னுடைய இபாதத் நல்லா இருக்கு, நான் தஹஜ்ஜுத் தொழுகிறேன், எல்லாமே செய்யலாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஆனால் நாம் தீமையை தடுக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் மாற வேண்டும். அதான் இவ்வளவு நேரம் சகோதரர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். மேலும் பள்ளிகளை பற்றி சொன்னார். பள்ளிகள் இன்னைக்கு வெறும் தொழுகைக்காக வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சில பள்ளியிலே நாம் கல்வி கற்பதற்கு மேலும் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதை பற்றியும் சகோதரர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். இன்ஷா அல்லாஹ் கிறிஸ்டியன் மிஷனரிஸ் பற்றியும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். இன்னைக்கு நீங்க எந்த ஊரில் போனாலும் நீங்க சர்ச்சை இல்லாம பார்க்காம இருக்க முடியாது. எங்கேயாவது சர்ச்சை இல்லாம இருக்கலாம், எங்கேயாவது அவர்களுடைய அழைப்பு பணி எந்த இடத்துல நீங்க பார்த்தனாலும் அவருடைய முயற்சி எங்கேயாவது இருந்து கொண்டே இருக்கும். நீங்க ஆட்டோல பாருங்க, ஆட்டோல ஏதாவது ஒரு மூலையில இயேசுராஜா அழைக்கிறார், ஜீசஸ் சேவ்ஸ் மீ, ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தில் ஏதாவது எழுதி மக்களை தன் பக்கம் ஈர்க்கதற்காக எவ்வளவு விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்னைக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு வருடமா அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு சின்ன ஒரு ஜமாத்தா இங்கெல்லாம் இஸ்லாத்தை பற்றி, அதாவது டேபிள் போட்டு மேசைகள் மீது புத்தகத்தை சொல்லும் போது நிறைய சோழர்கள் என்னிடம் கூட சொல்லியிருக்காங்க, கிறிஸ்டியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நீங்க ஆரம்பிச்சிங்களா, கிறிஸ்டியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நீங்க ஆரம்பிச்சிங்களா. அதாவது யார் மூலியமாக இன்னைக்கு இஸ்லாம் பரவப்பட்டதோ அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த இஸ்லாத்தை மக்களிடம் எடுத்து சொல்லாதனால தான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சோழர்கள் நம்மளை பாட்டை கேள்வி கேட்கிறார்கள். இவ்வளவு 20 வருஷமா நான் இங்க இருக்கேன் சென்னையில, யாருமே எனக்கு இஸ்லாத்தை பத்தி இது மாதிரி எடுத்து சொன்னதே இல்லையே. இவ்வளவு அழகான இஸ்லாம் இருக்கு, நான் இஸ்லாம் பத்தி எவ்வளவு தவறா நினைச்சிருந்தேன், நீங்கெல்லாம் தீவிரவாதிகள் நினைச்சேன், நீங்க இவ்வளவு அழகான ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்றீங்களே. இப்போ இந்த மாதிரி காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் வந்து தவறான இஸ்லாத்தை பற்றின கருத்து அவர்களிடம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இப்போ அந்த உலகத்துல இருந்து இந்த தவறான கருத்துலாம் யார் அகற்றணும்? உங்க மேல அந்த கடமை இல்லையா, என் மேல கடமை இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த கடமை இருக்கிறது. அதனால இஸ்லாத்தை முறையான அந்த கல்வியின்பால் நாம் கற்று அதை இல்லாத மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போ இந்த ஹதீஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, நாம் வெறும் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டும் இபாதத் செய்து கொண்டு நாம் இருந்தோம்னா நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுடைய அந்த அஸாப், அல்லாஹ்வுடைய அந்த சோதனைக்கு நாம் உள்ளாக்கப்படுவோம். அதனால் நாம் எவ்வளவு கல்வி கற்றிருக்கிறோமோ அதை நாம் மற்ற மக்களிடம் எடுத்து சொல்லும் அளவுக்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். கடைசியாக சகோதரர் ஒரு ஹதீஸை சுட்டி காட்டினார். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், யார் நீங்கள் நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கவில்லை என்றால், உங்களுடைய எதிரிகளை நான் உங்கள் மீது சாட்டி விடுவோம்.
இந்த ஹதீஸ் திருமதியில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. நீங்கள் நன்மையை தீமையை தடுக்கவில்லை என்றால் உங்கள் மீது உங்களுடைய எதிரிகளை நாம் சாட்டி விடுவோம். அப்போது உங்களில் உள்ள நண்பர்கள் அழுது துவா கேட்பார்கள். அப்போது உங்களுடைய துவா அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. இப்ப அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள், நன்மையை தீமை தடுப்பதில் முதல் தரம் என்னவென்றால் அல்லாஹ்வுடைய தௌஹீத் பக்கம் மக்கள் அழைப்பதுதான். இதுல யாராவது மாற்று கருத்து இருக்கா? எவ்வளவோ தீமைகள் இருக்கு, விபச்சாரம் இருக்கு, மது இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றது போல நாம் நாடினால் எவ்வித தவறையும் மன்னிப்போம், ஆனால் இணை வைக்கும் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டோம். அப்போ இந்த ஹதீஸை வச்சு நீங்க பாருங்க, இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயம் எப்படி சோதனையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஹதீஸின் படிதான் நாம் இன்னைக்கு சோதனையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நன்மையை ஏவுவதில்லை, தீமையை தடுப்பதில்லை, மாறாக தீமையை ஏவி நன்மையை தடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப அதனால இந்த ஹதீஸ் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல், மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல். யாரும் நாடுனா அழைப்புப்படை செய்வேன், நாடுனா அழைப்புப்படை செய்ய மாட்டேன் அப்படி நம்ம எந்த ஒரு மனிதனையும் வந்துடக்கூடாது. எப்படி நம்மளுடைய மற்ற கடமைகள் இருக்கும் அதுபோல இது அழைப்புப்படை செய்வது ஒரு முஸ்லிமுடைய கடமையாக நாம் எடுக்க வேண்டும். இப்போ இன்னொரு முறை இந்த ஹதீஸ் சொல்ல நான் முடித்து விடுகிறேன். யார் நன்மையை நீங்கள் தீமையை தடுக்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய எதிரிகளை உங்கள் மீது நான் சாட்டி விடுவேன். அப்போது உங்களுக்கு நண்பர்கள் அழுது துவா கேட்பார்கள். அப்போது உங்களுடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். नमाज का टाइम हो गया। मेरे भाइयों, अब आप दिल में सोचो, क्या हम ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो इस्तिकामत के साथ करेंगे। आज आ गए कल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, कम करेंगे लेकिन हमेशा करेंगे इंशाअल्लाह। इरादा बनाना है। मैंने बोला ना, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं भाई, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें जन्नत को जाना है। सोचो, अगर एक आदमी आपके ज़रिए से मुसलमान हो गया, अल्लाह अकबर, तब भी आपकी मौत होगी, आपके पूरे अमल बंद, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते। लेकिन वो मुसलमान जो बन गया वो नमाज पढ़ेगा, हज करेगा, रोज़े रखेगा, वो भी दावा देगा, तो आप कब्र में सोए हुए हैं लेकिन उसका सवाब आ रहा है, आपको उसका सवाब मिल रहा है। क़यामत के दिन देखो पीछे तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, अल्लाह अकबर, ये क्या रीज़न है, मैंने तो कुछ नेकियां नहीं की। नहीं, वो एक मुसलमान हुआ था, उसने हज़ारों को मुसलमान बना लिया, अल्लाह अकबर, उनकी नेकियां आपके पास है। ज़रा मेहनत, बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, हाँ, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी साइड में कोई है दावा कर दिया, अपना तो छोड़ो, आप उसको बचा रहे हो आप जहन्नम की आग से, वो बच रहा है जहां पे वो हमेशा रहेगा।
तो मेरे भाइयों, इरादा आज से बनाओ इंशाल्लाह कि हम जो ये काम करेंगे हमेशा करेंगे, और इस दीन को जो है हमें ज़रूरत है, हमें इस दीन को फैलाना है। कभी आपने सोचा है आपका कोई दोस्त रहेगा नॉन मुस्लिम, दुनिया में भी आप ही के साथ है, आपने लेकिन कुछ भी नहीं बोला उसको इस्लाम के बारे में। अल्लाह ताला क्या फरमाता, इन्नहु मै युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, शरीक ठहराया, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत को हराम किया। अब जन्नत हराम हो गई तो कहाँ जाएगा वो? मावाहु नार, वो जहन्नम में जलेगा। वमा लिज़ालिमीन फिर अंसार, उसका कोई भी मददगार नहीं रहेगा, कोई भी दोस्त नहीं रहेगा, कोई भी बचाएगा नहीं उसको उधर से। वही दोस्त जो आपको दुनिया में आप ही के साथ पढ़ाया, आप ही के साथ रहा, अल्लाह क्या बोलता है, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे वो जहन्नम में। कभी रोड पे देखना चाहिए मेरे भाइयों, कितने लोग जा रहे हैं जिनको अल्लाह के बारे में मालूम नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम नहीं, इस्लाम के बारे में मालूम नहीं। क्या हमें फर्ज नहीं बनता है कि हम उनको बताएं कि इस्लाम क्या है? हमेशा के लिए जा रहे हैं मेरे भाई वो जहन्नम, हमेशा रहेंगे। काफिर कभी भी नहीं निकलेगा जहन्नम से, कोशिश करेगा वो निकलने का। जन्नत के दरोगा को बुलाएगा मालिक को, ए मालिक हमें अल्लाह से पूछो, हमें यहां से निकाल दे या हमें मौत दे दे। मालिक बोलेगा कि कुछ भी नहीं, अभी जो जहन्नम में है वो जहन्नम में रहेगा, आपको अब मौत नहीं आएगी। भाई कितने साल जहन्नम में जलना है भाई? 1000 साल, 50,000 साल उधर के एक दिन है। खालिदीन फिया, हमेशा रहेगा, हमेशा। कितना रहेगा मेरे भाइयों? कभी सोचा है? फिर 1 करोड़ साल, 1000 करोड़ साल, कितने टाइम जलेंगे? अल्लाह अकबर। एक बच्चा, छोटा बच्चा आपके आंखों के सामने आग को पकड़ रहा है, आपका क्या फर्ज है? गलती वो कर रहा है, बच्चा है, क्या आपको नहीं रुकाना है उसको? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कुंतुम खैर उम्मा, अब बेहतरीन उम्मत क्यों हो? उखरिजत लिन्नास, वो भी इंसानों में क्यों आपको निकाला गया है? मेरे भाइयों सोचो भाइयों, थोड़ा गौर फिक्र करो मेरे भाइयों। वो जो है जहन्नम में हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा जलेगा, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। थोड़ा फिक्र करो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो कि हम नाव वाले की तरह हो जाए, वो भी नीचे डूब रहे, हमें साथ में डुबाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ा इरादा करो, आज के बाद ही इल्म सीखो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दीन का पैगाम जो है उनको पहुंचाए, जहाँ तक नहीं पहुंचाए, जिनको नहीं पहुंचाए। अगर साहबा भी यही सोचते तो वल्लाहु आलम हम मुसलमान होते कि नहीं। निकल गए, देखा नहीं घर का क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, सवारी नहीं है, निकल गए मेरे भाई। इसलिए मैं भी जो है आपसे गुजारिश करता हूँ, आप भी जो है इस काम में निकल जाइए, और असबाब जो है अल्लाह पैदा करता है। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए जुड़ने का, एटलीस्ट हफ्ते में आधा दिन दे दो, संडे का हमारे साथ आओ, जुड़ो, बचाओ, और हफ्ते का हफ्ता जो आपके पास है वो आप इनफरादी तौर पे यूज़ करो, अपने हिसाब से यूज़ करो, ऑफिस में करो, बसेस में करो, लेकिन इस काम को करो मेरे भाई, मौत आने से पहले।
थोड़ा जल्दी में बताएं। சகோதரர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, இஸ்லாத்தை அறியாத மக்களுடைய நிலைமை குர்ஆனுடைய ஒளியில சொன்னார். அதாவது குர்ஆன் சூரத்துல் பையன் எடுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றான், "ஹாலிதீன ஃபீஹா அபதா", அதாவது நரகத்தில் அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் என்று. அதாவது சகோதரர் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம எவ்வளவோ மக்கள் இன்னைக்கு பார்க்குறோம், அல்லாஹ்வை பற்றி தெரியாம, நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யாருன்னு தெரியாம எவ்வளவோ மக்கள் இருக்காங்க. அவங்கள பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டும். இப்போ சாதாரணமாக ரோட்டில் போகிறோம், ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அப்போ நம்மளுடைய உள்ளம் எப்படி பதறுது? அவருடைய போனோம், அவரை காப்பாற்றணும், உதவி செய்யணுன்ற ஏதோ ஒரு நம்மளால முடிஞ்ச நம்மளுடைய பங்களிப்பு செய்யணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம். அப்போது அந்த இஸ்லாத்தை அறியாத மக்கள், அல்லாஹ்வை நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் நாளைக்கு மறுமையிலே எவ்வித ஒரு வழியும் இல்லாமல் நரகத்தில் அவர்கள் தள்ளப்பட்டு அவர்கள் வெளியவே வர முடியாது. 1000 வருடமா, 1,00,000 வருடமா, 1,00,00,000 வருடமா, ஹாலிதீன ஃபீஹா அபதா, அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக அதில் தங்கியிருப்பார்கள். இப்போ நம்ம எவ்வளவோ இந்த உலகத்தில் முயற்சி பண்ணுறோம், நல்ல அமல்கள் செய்ய, எதுக்காக? நாளைக்கு முடிவில்லா அந்த சொர்க்கத்தை அடையணும் தானே. அப்போ எப்படி அந்த முடிவில்லா அந்த சொர்க்கம் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் முடிவில்லா நரகம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்து வைத்திருக்கிறான். நாளைக்கு அந்த மக்கள் நரகத்தில் உள்ள காவலாளிகள் அழைப்பார்கள், அல்லாஹ்விடம் எங்களுக்காக நீங்கள் பரிந்துரை செய்யுங்கள் என்று. அந்த வானவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை செய்யவும் மாட்டார்கள். அப்போ அந்த மாதிரி மக்களுக்காக நம்ம ஃபிகர் செய்ய வேண்டும், அவர்களுக்காக நாம் கவலைப்பட வேண்டும். எவ்வளவு மாற்றமாக சொல்லும், நம்மளிடையே எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், நம்மளுடைய சவரில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கம் பக்கத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள். நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் பயணம் செய்கிறோம், ட்ரெயினில் பயணம் செய்கிறோம், பஸ்ஸில் பயணம் செய்கிறோம். நம்மளால முடியாது, அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு பேம்ப்ளெட் அவர்கள் கொடுத்தாலும் போதும். அல்லாஹ் நாடினால் நம்மளும் ஒரு மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ பேச தேவையில்லை. அல்லாஹ் நாடினால் ஒரு பேம்ப்ளெட் போதும் அவர்களுக்கு ஹிதாயத் வர்றதுக்கு. ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏற்றினார், எப்படி தெரியுமா? நடந்து போயிட்டு இருந்தார், நம்ம சவரெலாம் கொடுக்குற பேம்ப்ளெட், அந்த பேம்ப்ளெட் யாரும் வாங்கி கசக்கி கீழே போட்டுருந்தாங்க. அந்த கசக்கி கீழே போட்டுருந்த அந்த பேம்ப்ளெட்டை எடுத்து படித்தாலும் கூட அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறார். ஸோ அதனால் அல்லாஹ் எப்படி உங்களுக்கு மூலிமா வேலை ஆகும்னு யாருன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்வதற்கு இன்ஷால்லா முயற்சி செய்வோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அசர் தொழுகையிலிருந்து இஷா தொழுகை வரை அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாம் அழைப்பு பணி செய்கிறோம். இன்ஷால்லா இன்றைக்கும் உங்கள் மத்தியிலே அழைப்பு பணி எப்படி செய்வது என்ற அந்த இன்னைக்கு இந்த ஸ்டால்லாம் போட்டு இன்ஷால்லா பண்ணி காட்டுவோம். இன்னிலிருந்து இன்ஷால்லா நம்ம இந்த ஒரு பணியை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக நம்ம இன்ஷால்லா நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். இன்ஷால்லா அல்லாஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் கல்வியை கற்று முறையான கல்வியோட, இஸ்லாத்தை சொல்வதுன்னா எப்படி எடுத்தோன்னு அப்படி சொல்றது இல்லை, எப்படி நம்மளுடைய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய தோழர்கள் மற்றும் தாபியீன்கள் அவர்கள் எப்படி அழைப்பு பணி செய்தார்களோ அவர்களுடைய அந்த முறையிலே நம்ம அழைப்பு பணி செய்ய அல்லாஹ் நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை தருவானாங்க. எந்த விஷயத்தை சொன்னோமோ அந்த விஷயத்தை சொல்வதை விட கேட்பவர்களை விட அமல் செய்வதற்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு நிறைய வழிகளை ஏற்படுத்துவானாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி वबरकातुहू। इंशाल्लाह नमाज के बाद जो है दावा का सिलसिला होगा इंशाल्लाह, तो 2 ग्रुप्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज के बाद इधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।